दोस्तों, ये एक ऐसे गरीब लड़के की बात है जो आपको आगे बढ़ने की हौसला बढ़ाएगी। इस लड़के के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे और आपके अंदर एक ऐसा जुनून आ जाएगा कि आप आगे बढ़ने के लिए कोई भी हद पार कर लेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये उस गरीब लड़के आशीष और गरीब होने की हकीकत बात है। आशीष बेचारा बहुत गरीब था और अपने परिवार, माता पिता के साथ एक किराए के घर में रहता था। आशीष के पिता का हर समय शरीर खराब रहता था क्योंकि आशीष के पिता को दिल का बीमारी था। एक दिन आशीष के पिता का बहुत ज्यादा शरीर खराब हो गया। उनको अस्पताल ले जाते जाते उनकी मौत हो गई और आशीष बेचारा अंदर से पूरा टूट गया। आशीष 11 कैलाश में पढ़ाई कर रहा था। उसका उम्र 16 वर्ष हुआ था। आशीष के पिता के देहांत के बाद आशीष को पढ़ाई छोड़ना पड़ा और वह काम पे लग गया। आशीष अपने मां के साथ रहता था और उसका कोई नहीं था साथ देने वाला। एक दिन आशीष के घर के मालिक आशीष और उसके मां को घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि आशीष घर का किराया नहीं दे पा रहा था। आशीष और उसकी मां एक कम किराया के घर में रहने लगे। वह घर बहुत छोटा और ऊपर टिन की छावनी थी जो गर्म में घर एकदम आग की तरह जलने लगता था। कैसे भी करके आशीष अपना घर काम करके चला लेता था। एक दिन आशीष काम करके घर आ रहा था। उसके घर जाने के रास्ते में एक बड़े पेशे वाले आदमी का आलीशान घर पड़ता है। उसने उस घर के अंदर एक सुंदर सी लड़की को देखा। आशीष को उस लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम साक्षी था। आशीष काम में जाते समय सुबह और शाम साक्षी को देखते हुए जाता था। साक्षी भी उसको देखने लगी और आशीष से प्यार करने लगी, लेकिन साक्षी के ऊपर सख्त पाबंदी थी जिस कारण साक्षी और आशीष आपस में मिल नहीं पा रहे थे। आशीष बहुत कोशिश करता है साक्षी को घर के बाहर ले जाने की। एक दिन आशीष सोचता है कि काम करके शाम को आते समय साक्षी को चिट्ठी लिख कर दूंगा। उस रात आशीष काम से आ रहा था। देखा साक्षी अपने बालकनी पर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। आशीष बालकनी के नीचे खड़े होकर साक्षी को देखने लगा और उससे दूर से खड़े होकर इशारे में बात करने लगा। साक्षी एक बार घर के अंदर जाती और बालकनी पे आकर आशीष को देखती। ऐसे करते करते रात को 1 बज जाती है। आशीष घर जाते समय एक चिट्ठी लिखकर साक्षी को दे जाता है। चिट्ठी खोलकर साक्षी पढ़ती है। उसमें लिखा रहता है कि साक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना एक पल रह नहीं पाता। जब भी तुमको देखता हूं तो ऐसा लगता है कि वह पल एकदम से रुक जाए और मैं तुमको देखता ही रहूं और तुमसे बातें करता रहूं। लेकिन साक्षी, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पिताजी की इतना पाबंदी है कि मैं तुमसे मिल भी नहीं सकता। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूं और तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम इस जगह पर मिल सकती हो जिस तरह मैं तुमसे प्यार करता हूं? अगर तुम भी मुझे इसी तरह प्यार करती होगी तो मुझसे जरूर मिलने आऊंगी। अगर तुम नहीं आई तो मैं समझ लूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो जरूर आना। कल सुबह 10 बजे इस जगह पर। आशीष साक्षी का इंतजार करता है और कुछ देर बाद साक्षी आ जाती है। आशीष साक्षी को देखकर बहुत खुश होता है। दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी साक्षी के पिता के नौकर उन दोनों को आपस मिलते हुए देख लेता है और जाकर साक्षी के पिता को सब कुछ बता देता है। साक्षी के पिता बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये वही लड़का है ना जिसके पास रहने के लिए अपना एक खुद का घर भी नहीं है और उस भिखारी की इतनी औकात कि मेरी बेटी से प्यार करे। कल उस भिखारी के औलाद को पकड़ के लाना मेरे पास। आशीष साक्षी के पिता के पास आता है। साक्षी के पिता बोलते हैं, भिखारी, तेरी इतनी औकात कि मेरी बेटी को फंसाना चाहता है। आशीष बोलता है, नहीं, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अरे तू क्या कर सकता है? तेरे पास अपना खुद का एक घर भी नहीं है। वही किराए के घर पे रहता है ना जिसके छत के ऊपर टीने की छावनी है। तू कुछ कर नहीं सकता और अपना गरीबी मिटाने के लिए मेरी बेटी को फांसना चाहता है। ऐसा हरगिज मैं नहीं होने दूंगा। अगर तू मेरी बेटी से दोबारा मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। आशीष बोलता है,
मैं गरीब हूं, इसलिए अपनी बेटी की हाथ मुझे नहीं देंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मुझे सिर्फ 3 साल की टाइम दीजिए। मैं आपसे भी बड़ा आदमी बनकर मैं आपकी बेटी को यहां से ले जाऊंगा। साक्षी के पिता बोलते हैं, अगर तुझे अपने बात पर इतना ही विश्वास है तो जा। तू 3 साल बोल रहा था ना, मैं तुझे 4 साल की मोहलत देता हूं। अगर तू 4 साल के बाद मेरी बराबरी ना कर सका तो तू साक्षी को हमेशा के लिए भूल जाना, और तू जब तक मेरी बराबरी ना कर सके तब तक मेरी बेटी से मिलने की कोशिश भी मत करना। आशीष बोलता है, ठीक है, मैं चलता हूं और जल्द ही अपने दम पर साक्षी को आपके पास से ले जाऊंगा। इतना बोलते ही आशीष वहां से चला गया। आशीष बहुत मेहनत करता है और दिन रात अपना पसीना बहाता। सब चीज की फिक्र छोड़कर वह रात दिन मेहनत करने लगा और अपने लक्ष्य के पीछे एकदम से पड़ गया। इस बीच आशीष को कड़ी मेहनत और कई मुसीबतों से गुजरना पड़ा, लेकिन आशीष कभी हार नहीं माना और वह अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहा। आशीष की मेहनत रंग लाई और आशीष बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। आशीष सबसे पहले अपने मां के लिए सुंदर आलीशान घर बनवाया और धूमधाम से साक्षी से शादी कर लेता है। तो दोस्तों, इस गरीबी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपने गरीब होने का हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपने गरीबी से लड़कर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए।